बजट में हर वर्ग को लेकर कई अहम ऐलान किए गए हैं। बजट में रेलवे को लेकर भी बड़े ऐलान हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1,40,367 करोड़ की रिकॉर्ड राशि का प्रावधान किया है। इस दौरान रेल बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट्स और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस विकसित करेगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने रेलवे यूनियन के लोगों से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट संसद के पटल पर रखा। जहां मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया, तो वहीं रेलवे को लेकर भी कई ऐलान किए हैं। हमारे साथ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के कुछ लोग हैं, हम उनसे एक बार बात करेंगे कि किस तरह का इस बार बजट देखने को मिला है। 1,40,367 करोड़ का एक बड़ा बजट दिया है, पिछले साल से 30,000 करोड़ का बढ़ा है। किस तरह का लग रहा है इस बार बजट आपको? देखिए, 30,000 करोड़ रुपए को जो बढ़ाने की बात की है, प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि पिछले साल जो 1,10,000 करोड़ का बजट था, वो सारा पैसा यूटिलाइज करने के लिए रिलीज़ ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अभी भी अगर 30,000 करोड़ का ज़्यादा देने की जो बात हुई है, ये केवल अखबार की सुर्खियाँ या बन के ना रह जाए, हम ये उम्मीद करते हैं। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात भी किसानों के नाम पर शुरू करने की बात हुई है। और अभी जो कंटेनर का जो चल रहा है दौर, हमने समय के साथ साथ इम्प्रूव करते हुए, पहले सिंगल कंटेनर चलते थे, फिर डबल कंटेनर की बात हुई, अभी ट्रिपल कंटेनर का भी जो है एक साथ मालगाड़ियाँ चलाने पर हम लोग तैयार हैं। और हमने करीब करीब इस दिशा में बहुत प्रगति भी कर ली है। और इसके जो उन्होंने कार्गो बनाने की बात कही है, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इसका कितना लाभ भारतीय रेल को होगा और इस देश के लोगों को होगा। मैं तो सबसे बड़ी बात जो कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी चीज़ें ये चालू करेंगे, इसमें अगर भारतीय रेल और सरकारी संपत्ति के नाम पर अगर कुछ होगा, तो निश्चित रूप से इस देश के जो आम लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, रेलवे के कर्मचारियों को भी फ़ायदा होगा। और अगर केवल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इन तमाम चीज़ों को चालू करने की कोशिश की जाएगी, तो हम तो बहुत स्पष्ट बोलने वाले हैं कि परिवहन एक ऐसा चीज़ है जो सरकार का दायित्व है। और इस देश के लोगों को परिवहन की सुविधा देने के दायित्व से सरकार बचना चाहती है। भारतीय रेल एक बहुत ही संवेदनशील मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। 80% से ज़्यादा लोगों का जो है ये प्रमुख साधन है। और ऐसे में सस्ती दर पर, सुगमता के साथ और पूरी संरक्षा के साथ अगर कोई गाड़ी चला सकता है, तो सरकारी क्षेत्र में रहते हुए भारतीय रेल चला सकती है। प्राइवेट लोग कोई नहीं चला सकते हैं। तो हम अभी रेलवे के खुल के सब चीज़ें आने वाली हैं। हम उम्मीद करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन से अलग हटकर भारत सरकार रेलवे के विकास की ओर बढ़ने का काम कर रही है। विद्युतीकरण को लेकर भी एक बात करी गई है। अगर बात करें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की, तो विद्युतीकरण यहाँ पर भी तेजी से चल रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा है कि ग्रीन इंडिया एनवायरनमेंट के तहत हम लोगों ने ये तय किया, डीजलाइजेशन से हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़े। और इस रेलवे में कोई भी रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं था आज से 4-5 साल पहले। हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और आज की तारीख में काफ़ी हद तक हम इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करा चुके हैं। और अगर हमें इस बजट में और आने वाले बजट में एप्रोप्रिएट फंड मिला, एडुकेट फंड मिला, जितनी ज़रूरत हमको उतना मिला, तो आने वाले 3-4 साल में पूरा इलेक्ट्रीफाई हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के रूट्स हो जाने का काम होगा। हमारे आरई के जो लोग हैं, हमारे जो और दूसरे रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, इस दिशा में सिग्नल डिपार्टमेंट के लोग हैं, बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हम उनसे बात करते हैं। किस तरह का इस बार का बजट आपको लगा है? कई खामियां भी बताई हैं, कई खूबियां भी बताई, कैसा आपको लगा? देखिए, जैसा अभी महामंत्री जी ने बताया, 30,000 करोड़ रुपए का जो बजट बढ़ा के देने का काम हुआ है। अगर इस बजट को स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के रूप में लेके जाने का काम हुआ, या ऐसी गाड़ियों को मॉनिटरिंग करने का काम हुआ जो गाड़ियाँ प्राइवेट की देने की जो मंशा गवर्नमेंट की है, उसी सेक्टर में अगर ये पैसा लगने का काम हुआ, तब तो प्राइवेट लोगों को ही ये हम लोग बना के देने का काम कर रहे हैं। और देश की पूंजी है जो आम आदमी के लिए काम करने वाली होनी चाहिए, वो वहाँ तक ना पहुँच कर प्राइवेट सेक्टर में जाने की ओर ये कदम हो सकता है।
मेरा तो मानना है कि भारतीय रेल है जो आम आदमी की रेल है। आज हमारे लोग बाग एमएसटी से लेकर छोटे कस्बों से महानगरों की ओर काम करने के लिए आने का काम करते हैं। साथ ही आपके सामान्य टिकटों को लेकर और गाड़ियों के अंदर सफ़र करने का काम करते थे, वो भी इस समय बंद हैं। और बहुत सारे मजदूर हैं, वो बेचारे बड़ा पैसा देके और बसों के अंदर सफ़र करने का काम करते हैं या ट्रेनों में सफ़र करते भी हैं, तो उनको वो सुविधाएं मिलने का काम नहीं हो रहा। साथ साथ रेल कर्मचारी भी बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है कि ना तो किसी प्रकार का इस बजट के अंदर कोई टैक्सेस को लेके कोई बातचीत करने का काम हुआ है, और ना ही कोई ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि रेल कर्मचारियों की जो वैकेंसीज हैं उनको भरने का काम जो एनटीपीसी के द्वारा या दूसरे माध्यम से करने का काम हो रहा था, उन पे भी स्टॉप लगने का काम हुआ है। तो बहुत भारी जो भार है वो रेल कर्मचारी के ऊपर आने का काम हो रहा है, और उससे काफ़ी लोगों के अंदर डिप्रेशन और लोगों का जो काम करने की क्षमता है उससे अधिक काम करवाने की वजह से लोगों में काफ़ी बहका वातावरण बना हुआ है। हो सकता है कि इस बजट के 30,000 करोड़ रुपये और अधिक मिलने से कोई नई चीज़ निकल के सामने आती है तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इस बात की ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि गाड़ियां जिस प्रकार से चल रही हैं उन गाड़ियों को रेगुलाइज किया जाए, उन गाड़ियों के अंदर आम आदमी की पहुंच होनी चाहिए, उन गाड़ियों का जो बेसिक किराया है उसी किराए के ऊपर गाड़ियों को लेके जाने का काम होना चाहिए। कंसेशंस जो रेलवे वहन करती है वो बजट के अंदर आने चाहिए, इससे रेलवे को फ़ायदा होने का काम हो सकता है। अन्यथा तो इस प्रकार के बजट कौन से धरातल पे आएंगे, कहाँ तक आएंगे, ऐसा लग नहीं रहा कि हम इससे कोई बहुत सारी उम्मीदें लेके चलने वाले हैं। रेलवे का जो बजट है करीब 1,40,000 करोड़ का जो बजट है, उस रेलवे के बजट को लेकर मैं पूछना चाह रहा हूँ, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? नहीं, रेलवे का बजट जो अब धरातल पर किस तरह से आएगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं भारत सरकार करती रहती है, बजट में लोक लुभावन नारे जो है दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पे वो नहीं उतरते हैं। लगातार सरकार का फोकस और कहीं रहता है, लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही बढ़ रही है, सरकारी क्षेत्र में निवेश नहीं हो रहा है। रेलवे को इस समय निवेश की सख्त आवश्यकता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की सख्त आवश्यकता है, लेकिन लगातार प्राइवेट हाथों में देने का ही काम हो रहा है। सरकारी घोषणाएं मात्र घोषणा मात्र ही बन के रह जाती हैं। कोविड अभी गया ही था, बड़ी मुश्किल से जो रेल है वो पटरी पर लौट पाई थी, बजट आया है, किस तरह से आप देख रहे हैं बजट इस बार कैसा लगा है? देखो, कोविड के दौर में भारतीय रेल और भारतीय रेल में काम करने वाले तमाम रेल कर्मचारियों ने साबित करने का काम किया है कि सरकारी उपक्रम में काम करने वाले लोग, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे किसी भी प्रकार की देश में परिस्थितियां उत्पन्न हो, कभी भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। सरकारी क्षेत्र विशेषकर रेलवे में काम करने वाले तमाम मजदूर वर्ग, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन आगे बढ़ाने का काम करती है, सभी साथियों ने दिखाने का काम किया है, अपने घरों को छोड़ते हुए, अपने घरों से बाहर निकलते हुए, कोविड की परवाह किए बिना, अपने परिवार को संक्रमित होने से परवाह किए बिना देश में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजने का काम किया। वैकेंसियों को भरने के नाम पर भी किसी प्रकार का कोई इसमें जिक्र करने का काम नहीं किया है। यदि भर्तियां नहीं भरी गई, यदि भर्तियों में नए युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, रेल कर्मचारी इसी तरह कम होते गए और वर्तमान काम करने वाले कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ता गया, तो उन पर मानसिक रूप से काफ़ी तनाव बढ़ जाता है। वो खुद का शारीरिक नुकसान होने के साथ साथ मानसिक तनाव में परिवार का भी काफ़ी नुकसान होने का काम होता है। इस तरह ये बजट जो ओवरऑल कहा जाए सरकारी कर्मचारियों और रेल कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही ठगने वाला विषय है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ से बात की है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो बजट है उसमें कहीं कुछ खूबियां हैं तो खामियां भी हैं। बहरहाल अब देखने वाला होगा कि यह जो बजट है किस तरह से धरातल पर उतरता है, तो कहीं ना कहीं जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं और जो रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं उनको कितनी इससे खुशी मिलती है। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ ऋषभ पांडे, A1 TV न्यूज़, जयपुर।